जेल में नारवा सलूक पर बानी पीटीआई का भूख हड़ताल का इंदिया। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। ये समझते हैं इस तरह मेरी पार्टी कमजोर होगी। जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमजोर नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इंतखाबात करवाए। तहकीकात पर इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर होने वाली हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा कि पीटीआई अरकान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को सुनेंगे। एपीसी में शिरकत का फैसला सिर्फ पाकिस्तान की खातिर किया है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी पीटीआई ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कहा, मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। शक है अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। उनका रवैया और सोच गैर सियासी है, लेकिन लगता है उनके दिल में हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की एपीसी में शिरकत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई का पुराना मसला है, लेकिन पीटीआई से मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश अब भी बरकरार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी है। बानी पीटीआई का बयान सामने आया है, अल्लाह करे वो अपने बयान पर कायम रहें। मजालिम पर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दिया है। अगर वो भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। पार्टी में सिर्फ एक बानी चेयरमैन का ग्रुप है। पार्टी में वापस आने वालों का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी बोले, बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये मुल्क गिर हड़ताल होगी। जब एहतजाज की कॉल आ जाए तो हर कारकुन को बाहर निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, एपीसी में शिरकत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला केपी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी किए गए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पार्टी पूरी तरह मुतहरिक है। पार्टी में इख्तिलाफात कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लेबर पार्टी के कीयर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। बरतानवी वज़ीर आज़म की शाहशाल से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। अवाम की बड़ी तादाद ने अपने नए वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। कीयर स्टार्मर की अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। अपने पहले खिताब में वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का अवाम की खिदमत करने का वादा। कहा, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बरतानिया के अवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत करेंगे। आपकी हुकूमत हर शहरी को एहतराम की निगाह से देखेगी। किसी भी मुल्क को एक बटन दबाने से तब्दील नहीं किया जा सकता। वर्किंग क्लास की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। आज के बाद हुकूमत सिर्फ अवाम की भलाई का सोचेगी। बरतानिया में तब्दीली आ गई। लेबर पार्टी की शानदार फतह। कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। 650 नशिस्तों में से 412 पर लेबर पार्टी कामयाब। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशिस्तें हासिल कर सकी। अवाम ने वोट की ताकत से 44 वुज़रा को घर भेज दिया। लिबरल डेमोक्रेट 71 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। रिफॉर्म्स यूके और दीगर जमातों के हिस्से में 44 सीटें आईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टर्न आउट 59.9% रहा। ऋषि सुनाक ने आम इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली। बरतानवी शाह चार्ल्स से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। कंजर्वेटिव की बदतरीन शिकस्त पर पार्टी सरबराही छोड़ने का ऐलान भी कर दिया।
हालिया बरतानवी इंतखाबात में 13 पाकिस्तानी नैयाद उम्मीदवार कामयाब। ब्रेडफोर्ड ईस्ट से पाकिस्तानी नैयाद नाज शाह ने मैदान मार लिया। रोजीना एलन खान लंदन के इलाके टॉन्गटन से एक मरतबा फिर कामयाब हो गई। मैनचेस्टर से अफजल खान ने भी कामयाबी हासिल की। बोल्टन से यास्मीन कुरैशी ने मुखालिफ उम्मीदवार को 6000 वोटों से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम से शबाना महमूद, कैंट से नवाब शाह खान, ग्लास्को से जुबैर अहमद कामयाब। मोहम्मद यासीन, ताहिर अली, बैरिस्टर इमरान हुसैन, जारा सुल्तान, अदनान हुसैन, बैरिस्टर अयूब भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। बरतानवी इलेक्शन में 92 न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। वोटिंग का अमल शुरू होने से लेकर नए वजीर आजम के इंतखाबात तक लम्हा लम्हा सूरत हाल से आवाम को आगाह किया। तहरीक इंसाफ का आज मानसहरा में पावर शो। जलसागाह के अतराफ बारिश के बावजूद इंतजामात जारी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई मानसहरा में एहतजाजी जलसा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खिताब करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल गैर मौसर। मुल्क भर में हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। लाहौर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम हो गई। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले हैं, सिर्फ चंद पेट्रोल पंप बंद हैं। तर्जमान पीएसओ का कहना है पेट्रोल पंप पर फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल पंप बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात रही। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। महंगाई की ताज़ा लहर से मजदूर और तनख्वाहदार तबके का जीना मुहाल। आम शहरी के लिए तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया। वफाकी बजट में स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स। शहरी और दुकानदार सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान। मुल्क में तारीखी महंगाई पर अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हम कब तक कुर्बानियां दें? टैक्सों की भरमार से मायूस अवाम की दुहाइयां। बढ़ती महंगाई और अवाम के मसाइल पर 92 न्यूज की खुसूसी कवरेज। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। माली साल 2024 के दौरान मजीद टैक्स लगने का इम्कान। IMF और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात जारी। 3 अहम पहलुओं पर तबादले ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा 9000 अरब तक जाने की तवक्को। खसारे से निमटने के लिए 20% मार्कअप पर कर्ज लेना होगा। इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद बजट खसारा काबू से बाहर। तारीख में पहली बार बजट खसारा 45% से बढ़ने का खदशा। दिसंबर से कबल मजीद इजाफी टैक्सेस का सहारा लेना पड़ेगा। शदीद महंगाई पर अवाम ने सड़कों पर निकलकर दिल का गुबार निकाला। शेखुपुरा में शहरियों की एहतजाजी रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वारबर्टन में भी महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा शहरी रोटी खाएं या बिल अदा करें। मुरीदके में भी शहरी लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ बाहर निकल आए। रावलपिंडी सियालकोट में भी महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। लाहौर में महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया गया। सेनेट में रियासती मल्कियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल पर इत्तफाक राय हो गया। इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्राइवेटाइजेशन पेश ही नहीं हुई। अभी डिस्कोर्स निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स तैनात नहीं हुए। वजीर खारजा इसहाक डार बोले कि इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। स्टील मिल्स की निजकारी न होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का फलस्तीन में जंगी जराइम को रोकने और ओवरफायर करने का मुतालबा। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बोले हम ऐसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत की शाखर्चियां खत्म नहीं हो रही। बिजली बिल्स की वजह से लोग जहनी मरीज बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने महंगी बिजली के मुआहदे किए। मुल्की मफादात के खिलाफ फैसले करने वालों को निकालें और लटकाएं। पावर सेक्टर में महंगी बिजली के मुआहदे किसने किए? ऐसे मुआहदे करके हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया गया।
इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सिर्फ प्लॉट और जमीन बेचकर कोई इदारा नहीं चल सकता, जरूरी है कि इदारे के असासे बढ़ाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की LTA हेडक्वार्टर्स आमद। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि LTA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों को कमर्शलाइज करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का ऑर्डर कालदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म आज़म खान को तलब कर लिया। परवेज खटक जुबैदा जलाल को 10 जुलाई को तलब कर लिया गया। रेफरेंस की समात के दौरान 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। समात के दौरान बानी पीठ राय बुशरा बीबी को डियाला जेल से पेश किया गया।